हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 मिडवे रुक चुका था। सो क्वेश्चन नंबर 24 मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे log a माइनस log b लग सकता है, बट द थिंग इज यहाँ पे log के आगे 2 है। तो आपको पता है log के आगे जो भी होता है वो यहाँ पे पावर में चला जाता है, तो log x का स्क्वायर बन जाएगा। सो अब हम log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो होता है log a बाय b। अब b देखा आपने, x स्क्वायर बन गया क्योंकि ये 2 यहाँ पे आके स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे log a माइनस log b हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो डिनोमिनेटर में तो आपको x की पावर 4 ही चल रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लगा रहे हैं ताकि हम चीजें एक जैसी बना सकें। तो इस x रेज़ टू पावर 4 को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक x इधर लिख दिया इसके नीचे, और क्यूब बचा तो वो मैंने log के नीचे क्यूब लिख दिया। ओके, नेक्स्ट चीज मैंने इसी स्टेप में क्या की कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने डिवाइड किया। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ऊपर रूट है बट यहाँ पे रूट नहीं है। अगर मुझे x के ऊपर रूट लगानी हो तो मुझे सेम वैल्यू भी तो बनानी पड़ेगी। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर के ऊपर पूरे के ऊपर रूट डाल दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट डालेंगे तो x ही बनेगा। तो इस x को मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट डाल दिया, ठीक है, ताकि ये पूरा हो जाए। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी इसको अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हो जो ये ब्रैकेट थी वही ये ब्रैकेट, मतलब लॉग के इधर और लॉग के इधर सेम ब्रैकेट बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे क्या चल रहा है, एक्स क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर हम इसको टी मान रहे हैं। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। देखो 1 की डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन -2 बाई एक्स क्यूब। तो dx की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब क्वेश्चन में डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, √1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो वो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो t माना है, तो √t इंटू लॉग, ब्रैकेट में भी वही चल रहा था 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो भी आपके पास t है। अपॉन में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब इंटू dx की वैल्यू। अब आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये -1 अपॉन 2 था, ये हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा √t और log t। अब √t इंटू log t, ये तो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इंटीग्रेशन में जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उसको बाय पार्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। बाय पार्ट में हमें फंक्शन चूज करना होता है जो हम आइलेट मेथड से चूज करते हैं। आइलेट में क्या आता है, पहले आपके पास लॉगरिदमिक आता है, फिर आपके पास अलजेब्रा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो log t को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है, √t को सेकंड। सो आइलेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड की इंटीग्रेशन। ओके, अब सॉल्व कर दो। √t की इंटीग्रेशन, देखो t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, यानी t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस log t की डिफरेंशिएशन 1/2, यहाँ पे t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन अगेन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब देख सकते हो ये 3/2 इधर आके 2/3 बन जाएगा, ये भी 3/2 इधर आके 2/3। अब क्योंकि इसकी भी हमने इंटीग्रेशन करनी है तो 2/3 बाहर ले लिया। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, एक तो t की पावर 3/2 है, नीचे आपके पास t की पावर 1 है। अब ये t की पावर ऊपर जाएगी तो 3/2 -1 हो जाएगी, 3/2 -1 क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, तो अब ये तो आपके पास एज इट इज आ रहा है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें भी 2/3 है, इसमें भी 2/3 है, दोनों में से 2/3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ये बच जाएगा। और यहाँ पे दोनों में t की पावर 3/2 आ रहा है तो t की पावर 3/2 भी कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, -1/3 t की पावर 3/2, और आपके पास क्या बचा, log t -2/3, तो वो आपने लिख दिया। अब t की जगह t की वैल्यू डाल दो। देखो -1/3, t की जगह वैल्यू क्या थी, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3/2 log t की वैल्यू डाली, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25।
अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से e रेज टू पावर x है एंड आपके पास कुछ फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 1 को 1/1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का भी डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस एक्स स्प्लिट कर दिया। अब जब भी 1 माइनस कॉस थीटा दिखता है फॉर्मूला लगा दो। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर साइन थीटा का फॉर्मूला भी, क्योंकि हम इधर हाफ एंगल बना रहे हैं तो इधर भी तो हाफ एंगल बनाए ना। साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सब जगह हाफ एंगल बना रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अगेन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसीकेंट, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोसीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे ये वाला 2 था एज इट इज। यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, नीचे एक साइन तो बचेगा, तो cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 cot x बाई 2, ठीक है। तो अब आपके पास ये हमने लिख दिया यहाँ पे एज इट इज आ गया। हमने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया इस पूरी ब्रैकेट में से। पूरी ब्रैकेट में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा उल्टी हो जाएंगी चीजें। ये उल्टा क्यों किया वो भी समझो। ये cos सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 पॉजिटिव था, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया। cot x बाई 2 नेगेटिव था, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास वो फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे e रेज टू पावर x है, यहाँ पे प्लीज लिख देना मैंने नहीं लिखा, e रेज टू पावर x। अब आपके पास वही आ गया कि जब e रेज टू पावर x का फंक्शन होता है तो जो भी फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो cot x बाई 2 की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2, और x किसको माना है x बाई 2 को, तो उसकी फर्दर डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होगी, तो वो भी लिख दी हमने, ठीक है। तो इस जब भी ऐसा फंक्शन आ जाएगा तो क्या आंसर आना चाहिए e रेज टू पावर x इनटू फंक्शन। और क्योंकि ये बाहर माइनस था तो हमने माइनस इसीलिए लगाया, और e रेज टू पावर x तो आएगा। और फंक्शन क्या है यहाँ पे देखिए cot x बाई 2 है, तो वो आपके पास फंक्शन है। अब लिमिट लगाना नहीं भूलना, क्वेश्चन में बोला है पाई से पाई बाई 2। सबसे पहले x की जगह पाई डालेंगे, ये डाल दिया, फिर माइनस होना चाहिए, फिर से ये डालना है, बट माइनस इनटू दिस माइनस वुड बी प्लस। अब x की जगह पाई बाय 2 डालना है, और इधर x की जगह भी पाई बाय 2, बट क्योंकि नीचे भी 2 है तो पाई बाय 4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो e रेज टू पावर पाई बाय 2 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा सा आए cos 4x sin 4x ऐसा सा कुछ आए, या cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। cos 4x और sin 4x के केस में स्पेशली तब मैं बोल रही हूँ कि आप ये ट्रिक लगा के देख सकते हो उस क्वेश्चन पे कि आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को cos 4x से डिवाइड कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को मैंने cos 4x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी cos 4x से डिवाइड किया। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, अगेन मेरा आंसर वही है, प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है ना बच्चे, ये आपकी बहुत प्रैक्टिस और बहुत ही पेशेंस भी मांगता है, क्योंकि जब इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, आप देखो कितनी लेंदी ये चैप्टर था, कितने दिन लग गए हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, बिकॉज इतनी एक्सरसाइजेस थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 12 एक्सरसाइजेस थी। सो इतना पेशेंस मांगता है, बिकॉज जब बच्चे इतने सारे क्वेश्चन करते हैं सो दे गेट बोर्ड, ठीक है। तो मन नहीं करता क्वेश्चन करने का, ऊपर से जब इतनी ट्रिक्स हो तो बच्चे मेंटली गिव अप कर देते हैं। बट गिव अप नहीं करो, अगर आपने एक एक मेथड आपको आता है, पहला तो कॉन्फिडेंस आपको वहीं आ जाएगा कि आपको मेथड आते हैं। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि पूरे चैप्टर की एक तरीके से समरी है तो ऑब्वियसली उसमें आपको कंफ्यूजन होगी। इस चैप्टर की सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। रीजन क्यों, क्योंकि बाकी एक्सरसाइज में आपको पता होता है कौन सा मेथड लगाना है, मिसलेनियस में सब चैप्टर का एक तरीके से मिक्सचर है, तो उसमें आपको पता नहीं लगता कि कौन सा मेथड लगाना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जितने मिसलेनियस के क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी में जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको कवर हो जाएंगी, एंड आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी। अब इस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट समझो तो हाँ ये नेगेटिव है, आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो cos 4x से डिवाइड किया तो पूरे कर दिया हमने। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो देखो cos x से
cos 4x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, cos क्यूब x। अब sin x के साथ एक cos x हमने लिख दिया, वो क्या हुआ, tan x। फिर क्या बचा, cos square x बचा नीचे, तो 1 अपॉन cos square x क्या होगा, secant square। ओके, ऐसे ही cos 4x को cos 4x से डिवाइड किया 1, sin 4x को sin 4x से डिवाइड किया tan 4x। ओके, अब आपको दिख रहा है tan की डिफरेंशिएशन secant square x होती है, तो हमने tan x को t मान लिया, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। tan x को t मान लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाय dx, इधर tan x की डिफरेंशिएशन secant square x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाय secant square x। ओके, नाउ अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लीज मैंने लिमिट लिख दी है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लिमिट नहीं लिखनी, हमेशा याद रखो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो तो उस स्टेप में आपने लिमिट नहीं लिखनी। ओके, सो अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे tan x था, आप t डाल देंगे, secant square x है, लिख दिया, 1 प्लस लिख दिया, tan x t माना है तो tan raised to power 4, dx की वैल्यू ये आपने लिखी। क्या हुआ, यहाँ से secant स्क्वायर से secant स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू पावर 4। अब देखो यहाँ पे t रेज टू पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ t स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आपके पास t स्क्वायर का स्क्वायर चल रहा है, अब मैं यहाँ पे गलती से भी प्लीज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी मत लगा देना, क्योंकि वो 1 अपॉन है, ऊपर t है, तो हम नहीं लगा सकते यहाँ पे फॉर्मूला, बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं और सब गलत कर देते हैं। सो ऊपर t है, इसीलिए हम डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगा सकते अभी। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करेंगे, इस टी स्क्वायर को यूजुअली हम सब्स्टिट्यूशन में टी मानते हैं, अब ऑलरेडी टी है तो उसको हम कुछ और मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे टी स्क्वायर को क्या माना, u, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, देखो टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, u की डिफरेंशिएशन du बाई dt, यहाँ से dt की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। अब ये वैल्यू डाल देंगे, देखो t एज इट इज 1 प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर का स्क्वायर, टी स्क्वायर u है तो u का स्क्वायर, dt की वैल्यू du बाई टी हमने यहाँ पे डाल दी, du बाई 2t, t से t कैंसिल, हमारे पास 1/2 बचा, बाहर लिया और हमने क्या लिखा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है, देखिए 1/2 तो बाहर लिखा ही, tan इनवर्स x बाय a, तो x आपके पास u है, अपॉन a आपके पास 1 है, सो tan इनवर्स u आ गया। अब u की जगह आपको वैल्यू डालनी है, देखो u की वैल्यू आपके पास क्या है, t स्क्वायर, ठीक है। अब t की वैल्यू फर्दर आपने ऊपर क्या ली है, tan x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर x। ओके, सो यहाँ पे अब वैल्यू डाल दी है, तो लिमिट डाल दो पाई बाय 4 से 0, पहले यहाँ पे x की जगह पाई बाय 4 डालोगे, देखो tan इनवर्स से तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की जगह पाई बाय 4 फिर माइनस 0, तो ये आपने डाला, क्या आंसर आया, पाई बाय 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज आपको दिख रही है कि ऊपर भी कॉस स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले साइन स्क्वायर को हम बदल लेते हैं, क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई, जबकि हमने पहले भी ये ट्रिक्स अपनाई है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाओ। अब देखो न्यूमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में 3 cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और इनफैक्ट माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ cos स्क्वायर एक्स को -3 से मल्टीप्लाई और -3 से डिवाइड, इसीलिए मैंने -1/3, ठीक है, -3 से ये मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, पहले ये कर दिया। फिर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में 4 इधर ऐड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपके पास इतनी चीज डिनोमिनेटर जैसी बन गई, सो -1/3 तो रहने दो, एक बार इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास 1 आ जाएगा, एक बार -4 को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन तो आपको आती है x,
अब इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम I1 मान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब x में आप ये लिमिट डालोगे तो क्या डालोगे, π/2 माइनस 0, क्योंकि पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यानी कि π/2 आ गई, और माइनस यहाँ पे I1 है, माइनस I1, तो I बेसिकली आपके कैसे निकलेगा, -1/3 π/2 माइनस I1। सब I1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी इस चीज को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे मैंने एक और ट्रिक लगाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो, जब आप 4 को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 1/cos स्क्वायर तो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो 4 के साथ करोगे तो 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स, इस 4 को भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ -3 cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो -3। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स, फिर इस 4 को 1 + tan स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई तो 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 4 - 3 क्या बन गया, 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स। अब मुझे पता है tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगी। मैंने क्या किया, इस tan x को क्या मान दिया, t। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट dt/dx, यहाँ पे tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx कितना आ गया, dt/सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब यही आप क्वेश्चन में डालेंगे। देखो 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स है एज इट इज, 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स, tan x को t तो 1 + 4 t स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू ये डाल दी जो निकाली है। देखो सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, क्या बचा, 1/1 + 4t स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें आइडेंटिटी लगानी है तो आइडेंटिटी में कंडीशन होती है कि यहाँ पे टी स्क्वायर यानी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये 4 नीचे से अगर मुझे कॉमन लेना हो तो यहाँ पे 1 में से 4 कॉमन लिया तो 1/4, 4 टी स्क्वायर में से कॉमन लिया तो टी स्क्वायर। अब आप लिख सकते हो, देखो 4/4 तो 1 बन गया, 1/4 को क्या लिखोगे, 1/2 का स्क्वायर, इधर टी को क्या लिखोगे, टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 1/a² + x² लग जाएगा, तो क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। सो 1/a 1/1/2, 2 बन जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स 2t, 2 इधर, t की जगह वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, tan x, साथ में 2 था तो 2। अब लिमिट डाल दो, लिमिट क्या है, π/2 से 0। अब एक बार x की जगह यहाँ पे π/2 डालोगे, माइनस एक बार x की जगह यहाँ पे 0 डालोगे। देखो tan π/2 इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पे आपने इन्फिनिटी डाल दिया, यहाँ पे tan 0 0 होता है तो आपने यहाँ पे 0 डाल दिया। अब tan इन्फिनिटी कब होता है, क्योंकि tan इनवर्स इंटू इन्फिनिटी है ना, तो tan इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे, यहाँ पे तो 0 ही बना, तो 2 × π/2 बेसिकली पाई आपके पास आ गया। तो अब आय आपने कैसे निकालना था, अगर आपको याद हो कि हम आय निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये था आपके पास आय, -1/3 π/2 माइनस I1, तो वही हम निकालेंगे यहाँ पे, -1/3 π/2 माइनस I1। सो I1 कितना आया, पाई, इन दोनों को देखो सॉल्व करो, π/2 माइनस π/2 मल्टीप्लाई करो π/6। ओके, सिर्फ आपको स्टार्टिंग पता लगनी चाहिए, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है या कोई आइडेंटिटी लग रही है, सिर्फ स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पे देखो, एक और नई आप ट्रिक सीखो, ये ट्रिक कब लगानी है वो भी पहले समझो अच्छे से। जब भी आपके पास रूट में sin 2x है और आपके पास sin x + cos x है या फिर sin x - cos x है, तो आपने ये ट्रिक लगानी है। अब ट्रिक क्या है, देखो जैसे इस क्वेश्चन में sin x + cos x है तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है sin x - cos x। ठीक है, अगर ऊपर होता sin x - cos x तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं sin x + cos x का। अब यहाँ पे हमने sin x - cos x के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, क्या होगा, a - b होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - 2ab। अब आपको पता है sin² x + cos² x तो 1 होता है, यहाँ पे -2 sin x cos x। अब 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाता है, sin 2 थीटा, यानी कि अगर यहाँ से मैं sin 2x की वैल्यू निकालूं तो ये लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये sin x - cos x का स्क्वायर राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो बेसिकली sin 2x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में यहाँ sin 2x है तो इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने sin 2x की जगह ये वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा,
इस sin x माइनस cos x को आपने t मान लेना, ठीक है, t मान दिया। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे dt by dx, इधर sin x की डिफरेंशिएशन cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस sin x। अब बोथ साइड देखिए dx की वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आ गई। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, sin x प्लस cos x हमने लिख दिया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को तो t माना तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू ये डाल दी। अब आप देख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट दिस, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किसकी इंटीग्रेशन होती है, साइन इनवर्स टी की। अब t को t तो छोड़ना नहीं है, t की वैल्यू डाल दो sin x माइनस कॉस एक्स। अब जब वैल्यू डाल दी है क्या बचा, लिमिट डाल दो। तो पहले तो यहाँ पे पूरे में अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह अपर लिमिट क्या है पाई बाय 3, तो पहले x की जगह इधर भी पाई बाय 3 इधर भी पाई बाय 3। फिर लोअर लिमिट पाई बाय 6 है तो x की जगह इधर भी पाई बाय 6 इधर भी पाई बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन पाई बाय 3 क्या होता है रूट 3 बाय 2, कॉस पाई बाय 3 1 बाय 2, साइन पाई बाय 6 1 बाय 2, कॉस पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2। अब देख सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स दिस है, यहाँ पे रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 है। अगर मुझे इधर भी रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 चाहिए तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो गया ये वाली चीजें आगे पीछे हो गई, यानी रूट 3 बाय 2 पहले और माइनस 1 बाय 2 बाद में। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा रूट 3 माइनस 1 बाय 2। अब देखो साइन इनवर्स ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों को ऐड करके 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाय 2 आपके पास आ जाएगा। ओके, तो फिर से मैं बताना चाहूंगी कि इसमें हमने अलग ट्रिक सीखी है। वो क्या ट्रिक है, जब भी रूट के अंदर साइन 2x हो और न्यूमिरेटर में साइन x प्लस कॉस एक्स या फिर साइन x माइनस कॉस एक्स हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला की ट्रिक लगानी है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे साइन x प्लस कॉस एक्स था तो मैंने साइन x माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे मैं प्लस का फॉर्मूला लगाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। अब आप क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, डिनोमिनेटर में तो रूट आ रहा है। अब जब भी रूट होता है हम मोस्टली रैशनलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। देखिए माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रैशनलाइजेशन जैसे करते हैं। अब देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज आ जाएगा, नीचे क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर तो एज इट इज आ गया, नीचे देखो 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स बचा, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस एक्स बचा, तो x माइनस एक्स कैंसिल, आपके पास न्यूमिरेटर बचा। अब दोनों को अलग कर लेती हूँ। देखो रूट 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन करूंगी तो रूट को हटाओ 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2, इधर भी रूट को हटाओ तो x की पावर 1 बाय 2, दोनों की इंटीग्रेशन करते हैं। देखो x की पावर 1 बाय 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1, प्लस इधर भी x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1। यहाँ पे देखो 3 बाय 2 था तो 2 बाय 3 हो गया, इधर भी 3 बाय 2 था 2 बाय 3 हो गया। अब जब सॉल्व हो चुका है क्या करना है, लिमिट डालनी है और तो कुछ नहीं। सो एक बार पूरे में x की जगह अपर लिमिट यानी 1 डालो। देखो यहाँ पे x था मैंने 1 डाला, इधर x था 1 डाला, माइनस अब पूरे में जहां जहां x है वहां पे 0 डालो। देखो इधर भी 0 इधर भी 0। अब ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये आ जाएगा माइनस इसको तो माइनस 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आपके बुक जो बुक है एनसीईआरटी वैसा आंसर बनाना है तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चेंज की है, क्योंकि बुक में आपके रूट 2 में आंसर दिया हुआ है, सो थोड़ा सा हमने चेंज किया है। यहाँ पे क्या बनना था, देखो 1 प्लस 1 2 बनना था, 2 की पावर 3 बाय 2 बनना था। अब 3 बाय 2 बेसिकली मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 की पावर 3 बाय 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय 2। अब देखो 2 की पावर इधर 1 है वो तो ठीक है, ये वाला 2 तो मैंने एज इट इज लिखा, ये वाला 2 की पावर 1 वो मैंने एज इट इज लिखी। अब इसी 2 की पावर 1 बाय 2 भी तो है, 1 बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2, और अपॉन क्या चल रहा है 3, और ये 2/3 माइनस 2/3 तो कैंसिल, तो इसीलिए 2 इंटू 2 रूट 2 4 रूट 2/3। ओके, ये सिर्फ कि आपको आपके एनसीईआरटी जैसा आंसर बनाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30th। अब 30th में देखो
आपके पास न्यूमिरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, मैंने अभी बताया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आए तो क्या आइडेंटिटी लगानी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो फिर से लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, 9 प्लस 16 एज इट इज, साइन 2x है तो साइन 2x की वैल्यू क्या है, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, वही ट्रिक लगी है। ऊपर वाला एज इट इज, नीचे 9 प्लस 16। अब 16 को पहले हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 1 इज 16, 16 इंटू माइनस दिस, सो माइनस 16 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब 9 प्लस 16 25 और माइनस दिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है उसको टी मान लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही किया था वो वाला क्वेश्चन। सो टी माना, बोथ साइड डिफरेंशिएट डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी एक्स की हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, आई आपके पास कैसे आएगा, अब देखो ये क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, 25 माइनस 16 एज इट इज, इसको हमने टी माना तो टी का स्क्वायर, इधर dx है, dx की वैल्यू। अब आप देख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/25 माइनस 16 स्क्वायर इंटू डी टी। अब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसको ये भी मैंने जानबूझ के दिखाया है क्योंकि आप यही गलती करते हो। एक तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, देखते नहीं कि न्यूमिरेटर 1 होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे न्यूमिरेटर 1 होता है, 1 बन रहा है, तो आप क्या करोगे, 25 को लिख दोगे 5 का स्क्वायर, 16 टी स्क्वायर को लिख दोगे 4t का स्क्वायर। ठीक है, बट नहीं, टी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, सो दिस स्टेप इज रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल मत करना। ओके, सो क्या करेंगे, क्योंकि टी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए तो हम डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लेते हैं, टी स्क्वायर के साथ क्या है 16, तो हमने 16 कॉमन ले लिया, क्या बचा 25 अपॉन 16, क्योंकि 25 में से 16 कॉमन लिया है, 16 टी स्क्वायर में से 16 कॉमन लिया तो ये आ गया। अब आप फॉर्मूला बनाओ, 25/16 को क्या लिख सकते हो, 5/4 का स्क्वायर, इधर टी का स्क्वायर। अब आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, फॉर्मूला 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है, देखो 1/16 तो एज इट इज, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी 1/2a लॉग a प्लस टी अपॉन a माइनस टी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/40 बनेगा लॉग। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम 4 बनेगा, इधर एलसीएम लोगे तो 4, तो 4 कैंसिल, ऊपर क्या बनेगा 5 प्लस 40 अपॉन 5 माइनस 40, तो वही लिखा। अब टी में आंसर छोड़ते नहीं, टी की आप वैल्यू डाल दो। अब ये वैल्यू में लिमिट भी डालनी है, 5/4 से 0। सब पूरे क्वेश्चन में देखो 1/40 तो कॉमन ले लो, लॉग पहले यहाँ पे साइन एक्स की जगह पाई बाय फोर डालोगे तो आपके पास 0 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे माइनस लॉग, फिर इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह 0 डालोगे तो आपके पास ये बन जाए। ठीक है, पहले अपर लिमिट डाली फिर लोअर लिमिट डाली। अब आपके पास देखो इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 बना, इन दोनों को किया तो 1/9 बना। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी लॉग ए माइनस लॉग बी तो बाद में लगेगा, पहले तो लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस लॉग 1/9 तो माइनस लॉग 1/9 हो जाएगा। अब आपको क्योंकि एनसीईआरटी जैसा आंसर बनाना है, या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो देखो 1/40 तो है, आपको पता है लॉग के आगे जो आता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो 1/9 की पावर -1। अब किसी चीज की पावर को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर दो तो 9 बन जाएगा 1/9 की जगह, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इसी तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वो ट्रिक आती है। ठीक है, ट्रिक हमने कौन सी लगाई, वही कि अगर न्यूमिरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन 2x है तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो साइन 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 sin x cos x, क्योंकि आइडेंटिटी है, ये आपने एज इट इज लिखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, साइन x को t मान रही हूँ क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ। देखो मोस्टली जो क्वेश्चन है ना आपके इंटीग्रेशन में, अगर आप देखो मोस्टली अराउंड
70 to 80% ऑफ क्वेश्चंस आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाते हैं, ठीक है। सो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगा के देखना है। साइन एक्स को क्या माना हमने, टी, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी एक्स आ गया। अब यही यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दो। देखो 2 साइन एक्स है तो 2t इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स, tan इनवर्स साइन एक्स यानी tan इनवर्स t, dx की जगह dt बाई कॉस एक्स। अब देखो cos x और cos x कैंसिल तो 2t इंटू tan इनवर्स t, तो ये आपके पास बन चुका है। अब बात आती है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इंटीग्रेशन में उसको बाय पार्ट मेथड से करते हैं। अब बाय पार्ट में आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है वो इनवर्स ट्रिग्नो होगा, देन आपके पास अलजेब्रा होगा। अब क्योंकि इसमें से 2 है, 2 मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इज टी, सॉरी सेकंड फंक्शन इज टी एंड फर्स्ट फंक्शन इज tan इनवर्स टी। अब बाय पार्ट मेथड लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हो tan इनवर्स टी तो एज इट इज है, t की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, इधर tan इनवर्स t की इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, t की इंटीग्रेशन सॉरी ये tan इनवर्स t की डिफरेंशिएशन थी 1/1 प्लस टी स्क्वायर, t की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 था तो 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वाला तो आपका एज इट इज चल रहा है। अब बात आती है, ये तो आपका सॉल्व है, इस चीज की इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी ट्रिक जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी वही कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाओ। अब देखो डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर में 1 ऐड हो रहा है, तो मैंने ऊपर टी स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एक बार 1 प्लस टी स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, एक बार माइनस को इससे डिवाइड करेंगे, तो वही किया। देखो -1/2 बाहर है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 की इंटीग्रेशन होगी, -1 को इससे डिवाइड करोगे तो -1 अपॉन टी स्क्वायर की होगी। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, t, यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन ए सॉरी 1 सॉरी a बाय 2 tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। तो आपके पास देखो इस 2 को पूरे ब्रैकेट से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास यही बचेगा टी स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस टी प्लस टी tan इनवर्स t। अब t की जगह वैल्यू डाल दो, t क्या है sin x, इधर भी sin x, इधर भी sin x, इधर भी sin x। क्या करना है, लास्ट में आपने लिमिट डाल देनी है पाई बाय 2 से 0। अब देखो पूरे में जहां जहां x है आप क्या डालोगे, पाई बाय 2। देखो यहाँ पे x था, मैंने पाई बाय 2 डाला, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पूरे में पहले पाई बाय 2 डाला, माइनस, फिर पूरे में x की जगह 0 डाल दिया। अब आप सॉल्व करो, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 है तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन बाय 2 1 है -1, यहाँ पे भी साइन पाई बाय 2 1 है तो tan इनवर्स 1। यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो देखो पूरे में 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे tan इनवर्स 1, अब tan 1 होता तो हम tan इनवर्स है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि tan 1 कौन सी वैल्यू पे है। सो tan 1 क्या कौन सी वैल्यू पे है, पाई बाय 4। यहाँ पे भी tan 1 कौन सी वैल्यू पे है, पाई बाय 4। अब देखो 1 इंटू पाई बाय 4 वुड बी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 और -1 एज इट इज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपको ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो कुछ खास हो नहीं सकता अभी, बट हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 0 से पाई वाली प्रॉपर्टी। तो क्या करते हैं, x की जगह a माइनस एक्स डालते हैं, a मतलब अपर लिमिट यानी पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैंने x की जगह क्या डाला, पाई माइनस एक्स, इधर भी x की जगह पाई माइनस एक्स, इधर भी x की जगह पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अब आपके पास नीचे और ऊपर मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन लिया, ऊपर भी माइनस ले लिया और मैंने नीचे भी आपके पास माइनस लिया। ऐसे क्यों किया है आप समझो पहले। देखो पाई माइनस एक्स जो है आपके पास इनटू tan एक्स, वो तो ठीक है। यहाँ पे सीकेंट पाई माइनस एक्स है तो सीकेंट 180 माइनस एक्स यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस सीकेंट एक्स। यहाँ पे
tan पाई माइनस एक्स यानी tan 180 माइनस एक्स, तो क्या होगा, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस tan एक्स। अब ऊपर भी, इधर भी x की जगह, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, प्लीज आप लिख लेना, करेक्शन कर लेना, x की जगह पाई माइनस एक्स। सो tan पाई माइनस एक्स जो है वो क्या होगा आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस एक्स वाला सेकंड होता है, तो tan पाई माइनस एक्स क्या होगा, अगेन tan एक्स माइनस, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे आगे लिखा। ओके, अब क्या किया, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, तो देखो नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स है, माइनस कॉमन लेके क्या बन जाएगा, सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स, और ऊपर और नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप जनरली जब ये प्रॉपर्टी लगाते हो क्या करते हो, फर्स्ट आपकी इक्वेशन बन रही है जो क्वेश्चन है, सेकंड इक्वेशन बन रही है जो आपने अभी बनाई, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम आते हैं आप ऐड कर देते हो। सो क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, देखो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर देंगे, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे राइट में इसका राइट प्लस इसका राइट, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों का एलसीएम सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स है, तो ऊपर क्या बनेगा, x tan एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू टैन एक्स। अब पाई माइनस एक्स को tan एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, पाई को tan एक्स से करेंगे पाई tan एक्स, x को tan एक्स से करेंगे x tan एक्स। अब आप देख सकते हो x tan एक्स माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, पाई tan एक्स अपॉन दिस, तो ये आपके पास आ गया। अब इधर से ये 2 इधर 1/2 बन जाएगा और ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब पाए भी आप बाहर कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास tan x अपॉन सीकेंड प्लस दिस, तो सिर्फ ये आ गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो tan x को क्या लिख सकती हूँ मैं, sin x बाय cos x, सीकेंड x को 1 अपॉन cos x, tan x को sin x बाय cos x। मैंने नीचे भी एलसीएम लिया और ऊपर के जो न्यूमिरेटर है उसमें नीचे क्या दिया हुआ है, cos x, और इधर भी नीचे एलसीएम से क्या आएगा, cos x, cos x से cos x कैंसिल, क्या बचा, sin x अपॉन 1 प्लस sin x, तो वो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे आके ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अब डिनोमिनेटर में sin x में 1 ऐड हो रहा है, तो मैंने न्यूमिरेटर में भी 1 ऐड कर दिया, तो उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। फिर क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 dx बनेगा, -1 को इससे करोगे तो ये अलग आएगा। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट डाल देते हैं पाई से 0 माइनस, अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, मैं यहाँ पे साइन x की जगह लिख सकती हूँ cos 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अब ये पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 4, x को 2 से डिवाइड करोगे तो x बाय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे पाई से 0, तो x की जगह पाई माइनस 0। अब यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू ये पाई हमने एज इट इज रहने दिया, -1/2 एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan। अब tan को, क्योंकि tan x इसको माना है तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -x/2 की डिफरेंशिएशन -1/2, तो ये नहीं भूलना। ओके, सो ये -1/2 ऊपर जाके इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, पाई बाय 2 इंटू पाई और tan x। अब ये आंसर आ गया है, तो इसमें पाई से लेके 0 तक वैल्यू डाल दो, तो देखो पाई बाय 2 बाय पाई ये तो है ही है, कांस्टेंट है। यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट डालोगे, पहले x की जगह पाई डालोगे माइनस, फिर x की जगह क्या डालोगे, 0, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे क्या होगा, tan पाई बाय 4, तो इसीलिए tan पाई बाय 4 लिखा। अब tan अगर नेगेटिव में होता, देखो tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो वो नेगेटिव बाहर निकाल देता है, -tan पाई बाय 4। सिर्फ cos और सीकेंड ही है जिनके साथ अगर नेगेटिव लिखता है तो वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो पॉजिटिव बन जाते हैं, बट इसके अलावा कोई भी होता है तो वो नेगेटिव बाहर निकाल देता है। सो -tan पाई बाय 4 -1, फिर से -tan पाई बाय 4 -1, तो -1 -2, तो पाई इंटू पाई -2, दिस इज योर आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास बाय पार्ट मेथड ही लगना है, तो आप इजीली कर सकते हो। देखो इस चीज़ को आपको स्प्लिट करना है, तो x प्लस 1 सबसे पहले लीनियर है तो उसको हम a कांस्टेंट ले लेते हैं, फिर x स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो उसको हम bx प्लस c लेते हैं। फिर आपको आगे की ट्रिक पता है, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, इक्वेशन में ABC फाइंड आउट करना है, ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। सो ये आप प्लीज़ कर लेना, इसको मैं नहीं यहाँ पे करवा रही हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस सॉल्यूशन को रेफर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अब क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, ये आपके पास मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, बट अगर आपको प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज याद हो तो मॉड्यूलस फंक्शन जब भी हम लगाते हैं, सो मॉड्यूलस में हम प्रॉपर्टी लगाते हैं जो स्पेसिफिकली मॉड्यूलस की होती है, वो प्रॉपर्टी ही हम यहाँ पे लगाएंगे। बस फर्क क्या है, एक क्वेश्चन में 3 मॉड्यूलस वाले आ गए, ठीक है। सो एक क्वेश्चन में 3 मॉड्यूलस आ गए, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, हम 3 बार प्रॉपर्टी लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो x माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, x माइनस 2 को 0 के करेंगे तो x की 2, x माइनस 3 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 3, ये डाल दी। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि लिमिट a से b होती है, बट हम 1 से 4 के बीच में कोई और लिमिट भी निकाल लेते हैं। अब देखो हमारे पास 3 लिमिट आ गई, 1 2 3। अब वैसे ही करेंगे, पहले इस पूरे फंक्शन को मैं लिमिट कहाँ से लिखूंगी, 1 से तो बेस स्टार्ट ही हो रहा है, 1 से पहले 2 लिखूंगी, ठीक है। और मैंने ये पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया, बट देखो मॉड्यूलस नहीं लगाया क्योंकि हमें मॉड्यूलस की इंटीग्रेशन नहीं आती, मैंने ब्रैकेट लगाई है। अब बात आती है यहाँ पे साइन कुछ और नीचे कुछ और, क्यों, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, x माइनस 1 में देखो 1 से 2 के बीच में वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे 1.5 डाल के देखिए, तो x की जगह यहाँ पे 1.5 डाली तो यानी पॉजिटिव आया, इसीलिए ये पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे मैंने इसमें 1.5 डाल के देखी तो नेगेटिव आया, इसलिए मैंने इसके आगे नेगेटिव, इसमें 1.5 डाली तो भी नेगेटिव आया, इसलिए इसके आगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये फर्स्ट डन। अब अगली लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, तो 2 से कहाँ तक जाएगी, 3 तक, और फिर से यही पूरा क्वेश्चन, बस मॉड नहीं लगाना। अब फिर से देखो 2 से 3 के बीच में 2.5 डालो, यहाँ पे x माइनस 1 में x की जगह 2.5 डाला, पॉजिटिव आया, यहाँ पे 2.5 डाला, पॉजिटिव आया, यहाँ पे x की जगह 2.5 डाला तो नेगेटिव आया। तो साइन चेंज करना नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीसरा देखो, 3 पे छोड़ा था हमने, अब 3 से लेके 4 तक लिमिट जाएगी, क्योंकि 4 ही हमारी मैक्सिमम लिमिट है। फिर से मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा, अब 3 से लेके 4 के बीच में 3.5, देखो यहाँ पे 3.5 डालेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे डालेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे डालेंगे पॉजिटिव, इसीलिए पूरा पॉजिटिव। अब क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व करो। देखो इस पूरी ब्रैकेट को खोल दोगे तो आपके पास ये आएगा, यहाँ पे भी पूरी ब्रैकेट खोल दो, ये आएगा, यहाँ पे भी पूरी ब्रैकेट खोल दो, ये आएगा। अब कैंसिल हो रही हैं चीजें, यहाँ पे देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो आपके पास माइनस एक्स प्लस 4 बचा, यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ x बचा, यहाँ पे आपके पास कैंसिल नहीं हो रहा तो 3x माइनस 6 बचा। अब इंटीग्रेट कर दो, माइनस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 की इंटीग्रेशन 4x, और लिमिट क्या है 1 से 2, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 3 से 2, 3x की इंटीग्रेशन 3x की इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2, 6 की इंटीग्रेशन 6x और लिमिट 4 से 3। अब सब में देखो लिमिट्स डाल दो, आपको आती हैं। पहले इसमें देखो अपर लिमिट डालोगे 2 माइनस, फिर इस पूरे में x की जगह लोअर लिमिट डालोगे 1, अब प्लस, अब इसमें x की जगह पहले अपर लिमिट डालोगे 3 माइनस, फिर इसमें x की जगह लोअर लिमिट डालोगे 2 तो ये आ जाएगा प्लस, अब इसमें x की जगह अपर लिमिट डालोगे 4 तो ये आएगा माइनस, इसमें x की जगह लोअर लिमिट डालोगे 3 तो ये आएगा। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपका आंसर 19/2 आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी सिंपल, आपको देखो डायरेक्ट ही x इंटू ई रेज टू पावर x है, तो सीधा दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, बाय पार्ट मेथड लगाओ। अब बाय पार्ट मेथड में आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखो ई रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन तो ई रेज टू पावर x होती है, x की डिफरेंशिएशन 1 इनटू ई रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x। अब पूरे में देखो लिमिट डाल दो 1 से 0, अब पहले यहाँ पे x की जगह 1 डालोगे, 1 इंटू ई रेज टू पावर 1, ई रेज टू पावर 1, यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा
ई रेस टू पावर, सॉरी पहले पूरे में 1 डालना था, सो 1 इंटू ई रेस टू पावर 1, ई रेस टू पावर 1 माइनस, फिर यहाँ पे भी 1 डालना था तो ई रेस टू पावर 1 माइनस, अब पूरे में लोअर लिमिट डालेंगे 0, 0 इंटू ई रेस टू पावर 0, 0 माइनस ई रेस टू पावर 0। अब देखो ई रेस टू पावर 1 माइनस ई रेस टू पावर 1, 0 माइनस ये भी 0। अब ई रेस टू पावर 1 की वैल्यू, ई रेस टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से सॉल्व करोगे 1 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिट चल रही है -a से a। अब जब भी -a से a प्रॉपर्टी चल रही होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपके पास वो प्रॉपर्टी में आपको क्या करना होता है, फंक्शन की जगह जो x की जगह होती है फंक्शन में, वहां पे -x डाल के देखना होता है। तो हम वही करेंगे। देखो ये आपके पास फंक्शन है, तो हम पहले हमने फंक्शन लिख दिया, अब x की जगह -x डालते हैं। यहाँ पे x की जगह -x डाला, यहाँ पे x की जगह -x डाला। अब देखो -x की पावर ऑड है, तो वो ऑड ही रहेगी और माइनस रहेगी। अब कॉस के अंदर जो माइनस होता है, मैंने बताया कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, पॉजिटिव बना लेता है। तो ये मत सोचो कि x की पावर 4 है, इवन है इसलिए पॉजिटिव हो गया, नहीं, कॉस के अंदर माइनस होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे cos 4x आ गया। अब बेसिकली देखो ये आपके पास फंक्शन था, तो ये तो है, उसके आगे माइनस लग गया, यानी x की जगह जब -x डाला, आपका फंक्शन ही नेगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब जो आपके पास क्वेश्चन था उसका आंसर सीधा क्या आ गया, 0। सिंपल। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन। यहाँ पे 37 क्वेश्चन देखिए, साइन क्यूब एक्स है, तो यहाँ पे तो एक तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको फॉर्मूला नहीं याद तो सिंपल आप करो, साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हो, एक साइन एक्स अलग लिख लो, दो साइन स्क्वायर अलग लिख लो। इस साइन स्क्वायर की थीटा क्या डालोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स की आप वो कर लो डिफ्रेंसिएशन उसको, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से टी मान लो, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ से डी एक्स निकाल दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, देखो साइन एक्स है, हमने साइन एक्स लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी ये फंक्शन क्वेश्चन ही पूरा लिखा हुआ है, ये था हमारा क्वेश्चन, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो साइन एक्स एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स टी माना तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू ये डाल दिया। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे माइनस है। अब ये माइनस अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये चीजें उल्टी हो जाएंगी, ये 1 माइनस टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, 1 की इंटीग्रेशन टी, अब लिमिट डाल दो पाई बाय 2 से 0, बट टी की जगह टी की वैल्यू पहले डालो, टी की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स, तो टी क्यूब कॉस क्यूब एक्स, इधर भी टी कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह आप क्या डालोगे, अब लिमिट पहले पूरे फंक्शन में x की जगह क्या डालोगे, पाई बाय 2, तो मैंने यहाँ पे भी पाई बाय 2, यहाँ पे भी पाई बाय 2, माइनस, फिर पूरे फंक्शन में x की जगह क्या डालोगे, 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब सॉल्व करोगे देखो इस पूरे को, तो आपके पास आंसर 2/3 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी tan क्यूब एक्स है, जैसे हमने साइन क्यूब एक्स को डिवाइड कर लिया, ऐसे tan क्यूब एक्स को भी डिवाइड कर लो, एक tan एक्स इधर और एक इधर tan स्क्वायर एक्स, फिर tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दो, जैसे हमने उधर साइन स्क्वायर एक्स का लगाया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब tan एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, tan इंटू सीकेंड स्क्वायर। अब वहां पे हमने क्या किया था, ये cos x की डिफरेंशिएशन ले ली थी, सब्स्टिट्यूशन ले लिया था, बट यहाँ पे हमें पता है कि tan x सीकेंड स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन ये नहीं होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लिया। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan इंटू दिस tan x सीकेंड स्क्वायर x, tan x इंटू 1 tan x। अब क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 तो हमारा बाहर ही चल रहा है, सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन अलग माइनस इसकी अलग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज मैं यहाँ पे आपको पूरा नहीं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है, आप इसको I1 मान के भी कर सकते हो। करना क्या है, tan x को आप t मान लो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर क्या करते हैं, पूरे में वैल्यू डाल देते हैं, तो जब वैल्यू डालोगे तो आपके पास आंसर टी स्क्वायर बाय 2 बनेगा, और टी की वैल्यू क्या है, tan x, तो tan स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, tan x को t मान लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे tan x की इंटीग्रेशन,
एक तो होती है log ऑफ सीकेंट एक्स, एक होती है माइनस log ऑफ cos x। तो मैंने यहाँ पे माइनस log ऑफ cos x लगाई है, और क्योंकि बाहर माइनस था तो ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव log ऑफ cos x बन गया। अब देखो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, एंड में क्या डालना है, लिमिट π/4 से 0। तो अब क्या करेंगे, लिमिट डाल देते हैं, पहले यहाँ पे π/4 डालेंगे, इसमें भी π/4 डालेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देखो 1/2 बन जाएगा, tan π/4 1 होता है, यहाँ पे cos π/4 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे तो ये 0 ही बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 × 1/2 1 होगा, फिर 2 को अगर मैं log 1/√2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 log 1/√2। अब क्योंकि आपको एनसीईआरटी जैसा आंसर बनाना है तो उसका भी देखो क्या होगा, यहाँ पे log के आगे जो होता है वो बेसिकली log की पावर बन जाता है। तो log के आगे यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1/√2 की पावर बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2। अब जब 2 ऊपर जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगी, -1। अब जो भी आपके पास पावर में होता है वो बेसिकली आगे आता है, जैसे यहाँ पे जो आगे था वो पावर में चला गया, अब जो पावर में है वो कहाँ आता है, आगे, तो इसीलिए यहाँ पे -log2। दिस इज योर आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको उसकी जैसा बनाना है इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ओके, तो इसी के साथ आपकी मिसलेनियस खत्म होती है। 39 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स है तो आप उसको कर सकते हो, उसमें बहुत इजीली आपका बाय पार्ट मेथड भी लग जाएगा, ठीक है। बाकी आप किसी और मेथड से करना चाहते हो वो कर लो। देन आपके पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज ईजी हैं, वो आप कर सकते हो, इसीलिए वो मैंने नहीं किए। सो क्वेश्चन नंबर 38 तक क्वेश्चन मुश्किल थे, इसलिए मैंने आपको करके बता दिए हैं। स्टूडेंट्स अगेन मैं वही कहूँगी, इंटीग्रेशन बहुत आपकी पेशेंस मांगता है, प्लीज़ गिव अप नहीं कीजिए। अगर आप इसको स्लोली एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और अगर ट्रिक्स को लिखेंगे, आपको एक मेथड बता सकती हूँ मैं कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं आपको लगता है उस क्वेश्चन में कोई ट्रिक है, आप एक पेज रख लीजिए साथ में, उस पेज में वो ट्रिक्स नोट डाउन करते रहिए कि ऐसा होगा तो ये ट्रिक लग सकती है। जब आपके माइंड में वो सारी ट्रिक्स घुस जाएंगी ना, फिर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजी लगेगी। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।